हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के एफडी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइज, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइज, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 1000 से आप एफडी कर पाओगे और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत पड़े तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक बैंक से चार्ज किया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें तब हर कोई एफडी कर सकता है, यानी कोई माइनर भी एफडी कर सकता है, नॉर्मल पीपल भी एफडी कर सकता है और कोई सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी एफडी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी करता है यानी उनका उम्र 60 साल से ज्यादा होता है तब उन्हें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। और अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग एफडी करता है तब उन्हें उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो एफडी मैच्योर होने के बाद ही आपको दिया जाएगा। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर आप लोन भी ले पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 90% तक आप लोन ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब 90% तक यानी 90,000 तक आप लोन ले पाएंगे। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। तो गाइस, इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडी करने के लिए ये सब था बेसिक एफडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडी करते हैं तब किस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आप 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करते हैं, वो कुछ भी हो, इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 से 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.40% और सीनियर सिटीजन के लिए यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए 0.50% इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट होगा 3.90% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए 0.75% इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा, यानी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.15%। अगर आप 46 दिन से 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.65%। अगर आप 91 दिन से 179 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.15%। अगर आप 180 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं यानी 180 दिन से मैक्सिमम 364 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.65%। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं या फिर 1 साल से ज्यादा समय के लिए और मैक्सिमम 2 साल के अंदर एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.20% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.70% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.95%। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, जैसे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं तब आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 444 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट 0.05% एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 444 दिन के लिए एफडी करने पर आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा
5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप 1 से 2 साल के बीच में एफडी करना चाहते हैं तब 444 दिन के लिए एफडी करने पर आपका थोड़ा फायदा रहेगा। अगर आप 2 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और मैक्सिमम 10 साल के लिए एफडी करते हैं, यानी 2 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। तो गाइस ये था न्यू एफडी इंटरेस्ट रेट। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं। अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं और डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं, या फिर 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं, तब डिफरेंट टाइम में आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन 1 लाख के ऊपर मैच्योरिटी बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे हम आपको नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन के लिए यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए जो मैच्योरिटी होगा वही बताने वाले हैं। क्योंकि अगर सुपर सीनियर सिटीजन का मैच्योरिटी अमाउंट भी बताए तब वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन का मैच्योरिटी अमाउंट भी जानना चाहते हैं तब वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो के आखिर में हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं नॉर्मल पीपल और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,302 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,302 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,823 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,823 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,29,796 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 29,796 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,33,036 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 33,036 रुपया का। अगर आप नॉर्मल पीपल के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,68,470 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 68,470 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,76,987 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 76,987 रुपया का। तो गाइस ये था 1 लाख के ऊपर मैच्योरिटी अमाउंट। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मैच्योरिटी अमाउंट जानना चाहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एफडी करने पर इसी तरह से मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। तो गाइस अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पीपल के लिए है 3.40% और नॉर्मल पीपल के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 3.90% और मैक्सिमम है 5.75% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 4.15% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 6%। तो गाइज अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। इस इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कहा जा सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एफडी करना चाहते हैं तब इंडियन ओवरसीज बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तब मैं आपको इंडियन ओवरसीज बैंक सजेस्ट नहीं करूंगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।